जय हिंद स्टूडेंट। अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास 8 में हमारा चैप्टर 6 जो है वो कंप्यूशन एंड फ्लेम। तो स्टूडेंट जो कंप्यूशन के बारे में हम अभी रीड कर रहे हैं, फ्लेम के बारे में जैसे जैसे हम चैप्टर रीड करेंगे वैसे हम आपको बताएंगे कि फ्लेम क्या होती है और टाइप्स ऑफ फ्लेम क्या है। तो कंप्यूशन वो होता है स्टूडेंट जिसमें क्या होता है, एनी सब्सटेंस होता है वो क्या करता है, गिव द फ्लेम एंड हीट। मतलब कंप्यूशन होता है मतलब जलना। कोई भी जब एनीथिंग से होती है, एनी सब्सटेंस होता है, जब वो कंब्यूज होता है, कंब्यूशन होता है उसका, तो गिव द हीट एंड लाइट। सो स्टूडेंट लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। सो स्टूडेंट्स वी यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूल वेरियस पर्पस एंड एट होम। सो स्टूडेंट्स ने गिवन है कि हम वेरियस फ्यूल्स को यूज करते हैं इन आवर होम में और वेरियस पर्पस के लिए यूज करते हैं। इन इंडस्ट्रीज एंड ऑटोमोबाइल्स में हम इसका यूज करते हैं, किसका, फ्यूल्स का। Okay, can you name the few fuels used in a home? Name the few fuels at the industries and fuel used in running automobiles. You list the content fuels in the coal, charcoal, petrol, diesels, CNG, natural gas. इसी तरह जो CNG है, नेचुरल गैस है, चारकोल है, कोल है, ये सब क्या है, हम इसको यूज कर सकते हैं फॉर फ्यूल्स के रूप में, फॉर्म में। सो स्टूडेंट हम देखेंगे कि इन आवर होम, हमारे घरों में हम कैसे फ्यूल यूज कर सकते हैं। जैसे इंडस्ट्रीज में हम इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म में यूज कर सकते हैं, ये ट्रेन वगैरह में है इनमें भी इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म में या कोल फॉर्म में भी फ्यूल का हम यूज करते हैं। सो स्टूडेंट यू आर मेनी विद द बर्निंग ऑफ द कैंडल्स एंड द डिफरेंस बिटवीन द बर्निंग कैंडल्स एंड बर्निंग ऑफ द फ्यूल एंड कोल। सो स्टूडेंट्स में ये गिवन है कि किस तरह से जो हमारी होती है बर्निंग होती है, जो कैंडल बर्निंग होती है, ये कोल बर्निंग होता है, ये कोक बर्निंग होता है, तो इसमें भी कुछ डिफरेंस होता है। क्योंकि यहाँ पे जो गिवन है स्टूडेंट की किस तरह से, अगर यहाँ पे कैंडल बर्निंग होती है तो बर्न होने के आफ्टर वो क्या देती है, गिव द फ्लेम। बट जो कोल होता है वो फ्लेम प्रेजेंसी नहीं करता। सो स्टूडेंट अब हम देखेंगे कि मे यू वेयर एबल टू द गैस light the candle burn with a flame, you will many other materials burning without the flame. Let us the chemical process burning type of the flame. So student जो आपका given है बुक में कि जो आपका जो कैंडल से होता है वो विथ फ्लेम बर्निंग होता है और सब ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिससे फ्लेम बर्न नहीं होती, जो फ्लेम को शो नहीं करता। सो स्टूडेंट अब हम देखते हैं कि व्हाट इज अ कंब्यूशन। जो कंब्यूशन होता है वो क्या होता है। सो स्टूडेंट एक्टिविटीज बर्निंग द मैग्नीशियम रिबन परफॉर्म द क्लास 7 था। आपने क्लास 7 में क्या देखा स्टूडेंट, आपने देखा कि किस तरह से हमने मैग्नीशियम रिबन की एक्टिविटीज की थी। जब मैग्नीशियम रिबन बर्न होता है स्टूडेंट तो क्या देता है, गिव द फ्लेम एंड हीट। ओके, तो अब इसमें ये है कि कैन यू परफॉर्म सिमिलर विद पीस द चारकोल्स पीस एंड पेयर द टंग ऑफ द बर्निंग नियर द फ्लेम कैंडल्स एंड बर्नर व्हाट द ऑब्जर्व। सो स्टूडेंट जिस तरह मैग्नीशियम रिबन बर्न होता है उसी तरह उन्होंने सोचा कि हम किसी टंग में अगर यहाँ पे हम चारकोल या कोल को लेते हैं, अगर उसको बर्न करते हैं, कोल को बर्न करते हैं तो क्या फ्लेम गिवन करता है स्टूडेंट, वो फ्लेम बर्निंग जो उसकी फ्लेम होती है वो दिखाई नहीं देती बट वो बर्न होता है। तो वी फाइंड द चारकोल्स बट उसमें फ्लेम नहीं आती। वी फाइंड द चारकोल बर्न एयर एंड now the coal to burns air produce carbon dioxide, heat and light. So student यहाँ पे ये बता रहा है कि अगर हम यहाँ पे इसको बर्न करते हैं, चारकोल को अगर बर्न करते हैं तो क्या देगा, बर्न होने के आफ्टर वो CO2 रिलीज करेगा और साथ में हीट और लाइट भी देगा। स्टूडेंट अब हम देखते हैं अ केमिकल प्रोसेस विच अ सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन गिव द हीट एंड हीट इज कॉल्ड कंब्यूशन। तो स्टूडेंट कंब्यूशन की डेफिनेशन है कि वो केमिकल प्रोसेस होती है जिसमें सब्सटेंस होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंसी में बर्न होता है और वही उसका बर्न होना क्या होता है स्टूडेंट, कंब्यूशन होता है। तो द सब्सटेंस अंडरगो द कंब्यूशन सेट टू कंब्यूस्टिबल, वो सब्सटेंस जो बर्न होते हैं, वो जो सब्सटेंस होते हैं उन्हें बोलते हैं कंब्यूस्टिबल सब्सटेंस। सो स्टूडेंट अब यहाँ पे दे रखा है कि इस कॉल्ड फ्यूल, जो बर्न हो रहे हैं वो साथ में क्या है, हम इसे क्या कहेंगे, फ्यूल भी कहेंगे। सो द फ्यूल में सॉलिड, लिक्विड और गैस, जो फ्यूल होते हैं वो तीनों फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में। क्योंकि हम CNG और LPG का यूज भी करते हैं फॉर कुकिंग के लिए, जो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होती है। सो स्टूडेंट सम लाइट ऑल्सो गिव ऑफ द ड्यूरिंग द कंब्यूशन इन द फ्लेम इन अ ग्लो। तो सो स्टूडेंट जो फ्यूल होते हैं वो बर्न करते हैं, बर्न करने के साथ क्या देते हैं, लाइटिंग भी गिवन करते हैं। इन द रिएक्शन मेंशन अबाउट द मैग्नीशियम एंड चारकोल आर कंब्यूस्टिबल सब्सटेंस। सो स्टूडेंट वो सब्सटेंस जो कंब्यूस्टिबल हो रहे हैं,
फ्रीक्वेंसी में बर्न हो रहे हैं वो सब्सटेंस कैसे होते हैं, कंबस्टिबल सब्सटेंस होते हैं। इसी तरह हमारी बॉडीज में जो हम फूड ईट करते हैं, फूड ईट करने के बाद क्या होता है, उसमें किस तरह से फूड का डाइजेशन होता है और किस तरह से हमें एनर्जी भी गेट होती है। सो स्टूडेंट, आई थिंक इतना आपको समझ में आया होगा। सो जय हिंद एवरीवन।